ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सर कब खत्म होगी ये थ्योरी? अभी है, अभी है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस कह रहे हैं, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे सारी की सारी किसकी कर रहे थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो उससे नहीं मिल रही, तो फिर आती है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि मैं जीके में सेंटर खोलना चाहता हूं, मैं जीके में सेंटर खोलना चाहता हूं, जीके 2 एम ब्लॉक मार्केट में। ओके, ठीक है जी। अब मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेरी अकाउंटिंग बता सकता है कि वो एक वायबल बिजनेस होगा कि नहीं। मेरी यहाँ की ब्रांच की अकाउंटिंग, यहाँ के ऑफिस की अकाउंटिंग ये बता सकता है कि वो वायबल ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। बता सकता है। कैसे बता सकता है? यहाँ के रेंटल्स अलग होंगे, वहां के रेंटल्स अलग होंगे। यहाँ का तो रेवेन्यू एक्चुअल है, वहां का तो एस्टिमेटेड होगा। वहां कौन सा मेरी कोई इंतजार में बैठा हुआ है कि आओ सर? आप समझो, यहाँ तो एक्चुअल बिजनेस हो रहा है। तो वो जो अकाउंटिंग है वो तो एक एक्चुअल बिजनेस की अकाउंटिंग है। हाउ कैन दोज अकाउंट्स टेल मी हाउ माय बिजनेस विल फेयर इन सम अदर एरिया? पहली बात तो वो सब प्रोजेक्शंस होंगी, एस्टिमेटेड अमाउंट्स होंगे। तो मेरे करंट, आप सर आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना कि मतलब ब्रांड नेम है, ये है वो है, खाने पीने की चीजों में इन चीजों का ज्यादा आइडिया होता है। मैं कह रहा हूं चलो इसका भी मान लेते हैं, इसका भी मान लेते हैं। बट मेरे अकाउंट्स देख के ये कैसे बता सकते हो कि वहां पे रेंट क्या है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। मेरे अकाउंट्स देख के ये कैसे बता सकते हो कि वहां पे कितने स्कूल्स हैं, कितने उस एज के स्टूडेंट्स होंगे वहां पे? तो उसके लिए बेसिकली आपको अलग से एक सर्वे करना पड़ेगा, अलग से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। पॉइंट, अकाउंटिंग सब कुछ नहीं बता सकता, उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो किस लेवल तक की इंफॉर्मेशन बता सकता है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग से नहीं मिल रही, तो आपको अलग से कुछ स्टेटमेंट्स बनानी पड़ सकती है। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताता है? अगर मैं हूँ टेबल्स बनाता हूँ, टेबल्स बनाता हूँ, फर्नीचर डीलर, मैन्युफैक्चरर हूँ, टेबल चेयर्स बनाता हूँ, टेबल चेयर्स। तो जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो क्या बताएगा? ओवरऑल प्रॉफिट बताएगा या पर यूनिट प्रॉफिट बताएगा? पर यूनिट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा उससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पर यूनिट प्रॉफिट पता चलेगा या नहीं? नहीं, वो ओवरऑल पोजीशन बताएगा। बिल्कुल सही बात, कि आपका नेट ओवरऑल प्रॉफिट क्या रहा, आपके ओवरऑल फाइनेंशियल, वो सब तो पता चल जाएगा। बट एक टेबल की आपकी कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग क्या आ रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं पता चल सकता। आपको अलग से कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कॉस्ट शीट कहते हैं उसको, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो कॉस्ट शीट में क्या होगा? लकड़ी कितनी यूज हुई, कितने घंटे लेबर चली, कितने घंटे मशीन चली, कितने सारे आपके एस्पेक्ट्स थे उस मैन्युफैक्चरिंग में, कितना पेट्रोल लगा, कितना फ्यूल लगा, जो भी है सारे कंपोनेंट्स उसमें ऐड अप करेंगे। फिर देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनी, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे ओवरहेड्स और क्या हुए, रेंट था, सैलरीज थी, मार्केटिंग का खर्चा था, स्टाफ का खर्चा था, बड़े सारे खर्चे थे, ओवरहेड सारे ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे कितनी यूनिट्स में वो डिवाइड करना है। तब जाके आपको पता चलेगा कि पर यूनिट प्राइस फिक्स क्या करें, पर यूनिट कॉस्ट क्या निकल गई। फिर डिसाइड कर पाओगे कि बेचें कितने का। बहुत 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 क्रूशियल डिसीजन होता है कि प्राइस फिक्स करना है। कैसे डिसाइड करें कि एप्पल का $999 का होना चाहिए या $1999 का होना चाहिए? तो फिक्सिंग द प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल डिसीजन विच अ बिजनेस हैज टू टेक। अगर वहां गलती कर बैठे तो काफी बिजनेस लॉस हो सकता है। यू कैन लूज अ मेजर मार्केट शेयर। ओवर प्राइस हो गए तो, अंडर प्राइस हो गए तो आप अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। फिर अकाउंटिंग से सिर्फ ये नॉलेज पूरी, ये इंफॉर्मेशन पूरी शेयर नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्ड, वो तो अकाउंटिंग प्रोसेस ही है पूरा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसका अपना ऑब्जेक्टिव है। ascertainment of profit and loss, ascertainment of financial position. Cost accounting, the limitation of financial accounting in respect to the information
relating to the cost of product or services led to the development of a specialized branch. सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज. The limitation of financial accounting in respect to the information relating to the cost of products or services, costing, led to the development of a specialized branch, that is cost accounting. Cost accounting ascertains the cost of products manufactured or services rendered. Purpose, they help the management in decision making, say price fixation and exercising control. कि कॉस्ट कटिंग करने का टाइम आ गया, हमारे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट कटिंग करनी है. तो कॉस्ट शीट बनी होंगी तो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि क्या क्या सेगमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हो रहा है, कहाँ कॉस्ट कटिंग पॉसिबल है, कहाँ कॉस्ट कटिंग पॉसिबल नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो डिसीजन मेकिंग बॉडी है. वो तो कुछ भी, जैसे मैंने बताया कि मुझे ब्रांच खोलनी है एक और, तो वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ management accounting. Management accounting is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with generating accounting information relating to funds. आपको पैसा रेज करना है, आपको पैसा रेज करना है, डिसीजन लेना है कि बैंक से लोन लें, शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स इशू करें या और क्या सोर्सेज हैं. तो उसके लिए आप एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे कि बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. शेयर्स में अगर आप शेयर होल्डर्स में अपना ओनरशिप डाइल्यूट करेंगे तो कितना डिविडेंड, कितना प्रॉफिट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है. डिबेंचर्स का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो एक कंपैरिजन होगा. ये आपकी अकाउंटिंग बता रही है. अकाउंटिंग तो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बता रही है ना, क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो नहीं बता सकती अकाउंटिंग. तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस अकाउंटिंग की जिसकी वजह से सेपरेट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आए relating to funds, cost, profits, as it enables the management in decision making. We may say that management accounting addresses management accounting का एक ही यूजर है, मैनेजमेंट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मल्टीपल यूजर्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेड यूजर्स हैं, क्योंकि ये सब इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं बन रहे. मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट के लिए बन रहा है, डिसीजन मेकिंग के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं बनता. और कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली दे वुड नॉट वांट टू शेयर इट विद द आउटसाइडर्स, कंपेटिटर्स, नोबडी. ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है.